Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm Keshav Malpani and one biggest problem that I am going to be talking about today is mock test का score. जब लोग preparation start करते हैं ना, so they start with basic concepts, they start with having some habit जैसे newspaper वगैरह हुआ, उसको regular करने की कोशिश करते हैं. But एक point के बाद में we also start practicing a lot because CLAT we all know is a practice based exam. तो हम लोग बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह करने लग जाते हैं. बट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट एक पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि हमारा मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ ही नहीं रहा. तो I started maybe at let's say 20, 30, 40 marks, but now I'm at 60, now I'm at 70, but I'm not able to improve from here. So what do I do about that? In today's session, I'm going to be telling you 3-step process जिससे आप अपने mock test को 90 plus और कभी-कभी 100 plus के ले जा सकते हो. And it has worked out for a lot of aspirants before you who have become CLAT toppers and have gotten into some of the top NLUs in India. First very important thing that all of you need to keep in mind is अगर हम पहले दिन से सोच कर चलें कि हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, हम कम टाइम में ज्यादा आंसर करेंगे, वी विल नॉट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली और द पैसेज केयरफुली, यू आर बेसिकली डिगिंग योर ओन ग्रेव बिकॉज ऐसे नहीं चलता है क्लैट. आपको पैसेज भी केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस, ऑप्शंस सब कुछ ठीक से पढ़ना पड़ेगा. तो मेरा फर्स्ट टारगेट पता है क्या रहेगा? इज रीडिंग ऑल 120 क्वेश्चंस, नॉट सॉल्विंग ऑल ऑफ देम. वहां तक पहुंच जाना जहां पर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट कवर कर पा रहा हूं. तो अगर मैंने 120 क्वेश्चंस पढ़े हैं देन आई नो कि मेरे को कितने आंसर करने हैं टू गेट द डिजायर्ड स्कोर. ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ स्टार्टिंग में क्या होता है, यू आर एबल टू रीड अबाउट 100 क्वेश्चंस और मे बी लेट्स से 105, 110 क्वेश्चंस. अब अगर आप क्वेश्चन ही लगभग 110 पढ़ रहे हो, यू कांट गेट 100 प्लस और इवन 90 प्लस, क्योंकि कुछ तो गलत होगा ही होगा, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि 110 क्वेश्चंस पढ़ के आप सारे के सारे आंसर करने वाले हो, कुछ तो आप छोड़ोगे भी, राइट? तो इसीलिए कीप दिस इन माइंड कि 120 क्वेश्चंस तक हमें रीच करना है. अब कैसे हम पहुंचेंगे? हम लोग हर सेक्शन का एक मैक्सिमम टाइम लिमिट रख के मॉक को स्टार्ट करेंगे. लेट्स से आपने ये डिसाइड किया कि आप इंग्लिश को 27 to 28 मिनट दोगे. इट शुड नॉट एक्सीड दैट. अगर वो 30-35 मिनट्स तक जा रहा है ना, तो आप डेफिनेटली आगे किसी सेक्शन में मिस आउट कर जाओगे. सो कीप दैट इन माइंड कि आपके दिमाग में जो टाइमलाइन है which amounts to 120 minutes, अगर उसको आप ऐड करोगे तो वो किसी भी सेक्शन की ब्रीच ना हो, राइट? तो 120 क्वेश्चंस पहुंचने तक का जो सफर होता है उसमें करीब 1.5 से 2 महीने लगते हैं. और इस दौरान आप 10 मॉक कर सकते हो और 10 मॉक में आपको टारगेट करना है कि आप सारे 120 क्वेश्चंस को पढ़ पाओ. ठीक है? जब आपने फर्स्ट स्टेज पार कर ली देन यू कम टू स्टेज 2 एज वेल. ऑल्दो ये जो स्टेज 2 है ये आपको फर्स्ट में भी करते रहना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करना. हमें ये भी देखना है कि अगर हमारे अटेम्प्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या फिर हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं तो हमारा स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ रहा हो. तो सेकंड पॉइंट इज मॉक एनालिसिस. अब बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 घंटे का मॉक है, इतना टायरिंग होता है वैसे भी, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 घंटे के बाद में ब्रेक लेते हैं, विच इज कॉमन, लेना भी चाहिए. बट उसके बाद में 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद में उसका एनालिसिस करो सेम डे. अब एनालिसिस का क्या मतलब है? आपको अगर यही नहीं पता चला कि आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं, उसके क्या सही आंसर्स हैं, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनर, हाउ इज दैट थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर थिंकिंग व्हेन यू एक्चुअली मार्क्ड योर राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलत हो. अगले मॉक में फिर वो सेम कहानी एंड यू विल मेक द सेम मिस्टेक्स. तो क्लैट में टिल द एंड ऑफ योर जर्नी आप मिस्टेक्स करते रहोगे, बट प्लीज मेक न्यू मिस्टेक्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो प्लीज मेक श्योर आप क्लैट के हर मॉक को आराम से 2-3 घंटे देके एनालिसिस कर रहे हो ताकि आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो. सबसे पहले देखो कि कौन से वो क्वेश्चन थे जो सही हुए, उसको मैच करो. कई बार ऐसा होता है हमारा तुक्का लग जाता है, तो हमारा आंसर तो सही हो गया लेकिन हमारी रीजनिंग तो बिल्कुल अलग थी एग्जामिनर से. फिर जो गलत हुए उसको तो अच्छे से देखना ही देखना है, और जो क्वेश्चंस आपने नहीं भी किए ना उनको भी ठीक से देखो कि इनके क्या आंसर थे, इसको कैसे सॉल्व किया गया है. धीरे धीरे क्लैट इज अबाउट क्रिएटिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ मसल मेमोरी हियर कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना तो ये इसके पीछे थिंकिंग होती है और उसको ऐसे आंसर करते हैं. तो आप जनरली किसी भी क्लैट टॉपर को देखोगे ना, उसने ज्यादा मॉक सॉल्व किए होंगे, ज्यादा मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस किया होगा, तभी वो एस्पिरेंट से टॉपर बना होगा, राइट? देन कम्स थर्ड पार्ट ऑफ इट. अब इस थर्ड पार्ट में मैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा जो आपको मॉक 1 से ही फील होंगे. बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम तो पूरा 2 घंटे मॉक में बैठ ही नहीं पाते, आफ्टर 1 hour वी फील वेरी वेरी टायर्ड इन दी मॉक, व्हाट डू वी डू अबाउट इट. बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि सर हम एक मॉक कर लेते हैं, हमारा स्कोर कम आता है, वी डोंट फील लाइक डूइंग द सेकंड मॉक बिकॉज हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते मॉक में, राइट? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डर बन गया है कि यार नहीं, कि मेरा अगला मॉक करने का मन कर रहा है बिकॉज इट विल गिव मी अ रियलिटी चेक और मेरे को पता चल जाएगा मेरा फिर से स्कोर कम आ रहा है. देखो आपको एक बात समझनी है
दीज आर मॉक टेस्ट, ठीक है। अब मॉक टेस्ट को मैं तो दो पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मॉक टेस्ट है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये मार्क्स कहीं जुड़ तो रहे नहीं है कि आपको लग रहा है कि अगर मेरे 120 में से 60 मार्क्स आ गए तो ओहो अब मेरा क्या होगा। अगर आपके 60 आएंगे ना तभी आप प्लान बनाओगे कि 70 कैसे लाना है या 80 कैसे लाना है उसके बाद में। अगर आप पता ही नहीं चलेगा आपको आ कितने रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट। जिन जिन लोगों को लगता है कि वो मॉक के बीच में थक जाते हैं, प्लीज प्लान योर मॉक डे केयरफुली। हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से अगर आप 2 PM से 4 PM एक मॉक कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज इसी टाइम पे करा करो, क्योंकि ये एक्चुअल क्लैट का टाइम होता है, थोड़ा लेजी टाइम ऑफ द डे होता है, राइट। तो हम लोग कुछ हैवी लंच कर लेते हैं और उसके बाद में मॉक स्टार्ट करते हैं, या फिर हम सुबह से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ हमने रिगरस फिजिकली एक्सरसाइज कर ली, तो वहां पर क्या होता है कि आप ऑलरेडी थक चुके हो, हमने बहुत सोशल मीडिया चला लिया, रील स्क्रॉल कर ली। तो करना आपको क्या है, 1:15-1:30 के बाद में यू कैन नॉट रीड एनीथिंग, जस्ट सिट ऑन द टेबल जहां पर आप मॉक सॉल्व करने वाले हो। जस्ट थिंक अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट द क्वेश्चंस, थिंक अबाउट व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन द प्रीवियस फ्यू मॉक्स, क्या क्या आपकी गलतियां रही है, तो उनको सॉल्व करने का जो इस मॉक में आप एक तरह से ठेका ले रहे हो, दैट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट, अच्छा 2 बजे मॉक है, 1:55 तक तो स्क्रॉल ही कर रहे हैं या 1:55 तक तो कुछ नोट्स पढ़ रहे हैं कि जीके पढ़ लो लास्ट मोमेंट, दैट विल नॉट हेल्प, राइट। तो डू दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉक टेस्ट है, इट इज गोइंग टू मॉक यू इन सर्टेन वेज, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपका क्लैट का रिजल्ट आएगा ना, वो यही डिसाइड करेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में बार बार आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, लीगल रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ही नहीं आ रहे मेरे, तो लॉजिकल में अच्छे मार्क्स ही नहीं आ रहे, मैथ तो मेरे को आता ही नहीं है, तो आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम किस टाइप की है। क्या आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं करे वो वाले एक बार भी, या फिर आपने करे बट आपको समझ ही नहीं आए, या फिर आपने कॉन्सेप्ट तो कर लिए बट उसकी आपकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई, तो हम सेक्शनल टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो हर प्रॉब्लम का क्लैट में सोल्यूशन है। इट्स जस्ट दैट कि जब आप चीजों को करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, तब सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी, सिंपल सी बात है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे अगर, तो जाओगे तभी तो पता चलेगा बीमारी क्या है, डायग्नोसिस होगा, फिर ट्रीटमेंट पता चलेगा। अगर हम घर बैठे घरेलू नुस्खों से हल्दी का दूध पीते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस दैट मॉक टेस्ट आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेनियन टू क्रैक दिस क्लैट एग्जाम, और ये आपको करना ही पड़ेगा। स्टार्ट विद 1 मॉक टेस्ट रेगुलरली ऑन अ वीकली बेसिस। जब आपको ये करते करते 1 से 1.5 महीना हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो डू 2 मॉक टेस्ट ऑन अ वीकली बेसिस, एंड दैट विल ले अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर यू। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर एग्जाम तक 80 to 90 मार्क्स करके गए ना, यू आर डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू बी अ क्लैट टॉपर। इसके अलावा इफ यू नीड कंप्लीट क्लैट गाइडेंस फ्रॉम 12 minutes to क्लैट, so we are launching a new batch called Utkarsh Plus and Utkarsh Platinum. You guys can become a part of any of these batches dependent on the offering that you need. You can contact our counselor on this particular number, visit 12minutes2clat.com or download our app from Google Play Store and App Store. 12 Minutes to Clat, as everybody knows, is India's best and most supported and most trusted online CLAT prep institute, and we are going to make sure कि आपकी जो CLAT की जर्नी है ना, उसको वो एजुकेटर्स डिजाइन करें जिन्होंने खुद ने इस एग्जाम को दिया है and they have cracked it as well. I'm myself Keshav Malpani. I'm the founder of 12 Minutes to CLAT and also an alumnus of National Law University Jodhpur, which is one of the tier 1 NLUs in India. And I, along with the entire team of experts, is going to plan कि भाई आपकी जर्नी किस तरह से होनी चाहिए, because every student is different and need a different specific kind of guidance, and that is why the kind of offerings we have. Not just the mock test, the sectional test, the DPPs, the GK question bank, the strategy sessions, the group strategy sessions, one-to-one mentorship. Everything is a part of just one curriculum or just one structure, which is a part of all our CLAT batches. Utkarsh is a new batch that you can take and start a preparation even if you want to start from scratch. और अगर आपने last year हल्का फुल्का prepare किया था but कुछ बना नहीं, तो इस साल आप वापस start कर सकते हो, and we are certainly going to be guiding you. All the best, guys. I'm going to see you in my classes. Keep working hard, keep preparing. Mock test से मन नहीं चुराना है. You have to do it. You have to push yourself to do every single mock in time. All the best, guys.